हाय, कैसे हो? आई होप आप मस्त होंगे और आपकी तैयारी वो भी मस्त चल रही होगी। सो जय हिंद। और ये वीडियो होने वाला है इंग्लिश, जो आपका अग्निवीर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये वीडियो होगा 1 से 1.5 घंटे का। अगर आप 1 से 1.5 घंटे में फुल इंग्लिश को रिवीजन करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखिए, जिसकी वजह से आपकी जो कॉन्फिडेंस होगा इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। और आप आराम से 15 से 20 के बीच में, या आप मिनिमम 10 से 15 तो आराम से, जो कोई कभी पढ़ा भी नहीं होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 से 15 नंबर तो आराम से स्कोर कर पाओगे। ओके, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अपने चलते हैं अपने वीडियोज़ पर। सो हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको? सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसके से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे, जिसके वजह से आपका जो कॉन्सेप्ट होगा और हर चीज़ डबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर 10 पेयर्स है, 5 डोजन्स है, 2 स्कोर्स है, 10 करोड़ है, तो ये सब क्या है? 10 पेयर। 10 क्या है? एक प्लूरल नंबर है। अगर 10 प्लूरल नंबर तो यहाँ पर एस आना चाहिए। जैसे नॉर्मल आप देखते हैं, जैसे 10 बुक्स लिखा जाता है, 10 बुक्स लिखा जाता है, तो यहाँ पर एस लिखा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो, एक पेयर, यानी कि ये भी क्या है, एक कलेक्टिव चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कलेक्टिव चीज़ें, कलेक्टिव यानी पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें होती है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, यानी कि आगे वाला भी एक प्लूरल हो और पीछे वाला भी प्लूरल हो, तो दोनों में क्या जो बाद वाला हो उसमें एस एस नहीं लिखते, ठीक है। तो ये मेनली यहाँ पर रूल है। जैसे 5 डोजन हुआ, तो 5 क्या है? एक प्लूरल नंबर है। और डोजन क्या है? डोजन में भी क्या है? एक कलेक्टिव चीज़ें हैं, यानी उसके अंदर 12 चीज़ें होती है, ठीक है। तो एक साथ कलेक्टिव चीज़ों को बता रहा है ना, एक साथ एक समूह को बता रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी एस यस नहीं लगने वाला, ठीक है। यहाँ पर भी 2 स्कोर्स, 10 करोड़, करोड़ नहीं होगा, 10 करोड़ होगा, ठीक है। अब कैसे इसको यूज किया जाता है सेंटेंस में, ये देखते हैं। जैसे जैसे मोनिका जी, मोनिका जी बाट 5 डोजन्स एग। 5 डोजन्स एग्स होगा कि 5 डोजन एग होगा? तो इसका आप सही रिप्लाई होगा, सही क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो मोनिका जी है, यानी मोनिका जी बॉट यानी कि खरीदी, 5 मतलब क्या हुआ? एक प्लूरल नंबर। अब डोजन क्या है? यूनिट, यानी एक चीज़ को बता रहा है, कलेक्टिव चीज़ों को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यस यस नहीं है, एस यस यस कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट देगा, यानी कोई ऐसा वस्तु का नाम देगा, कोई सब्जेक्ट देगा, तो उसके साथ हम यस यस लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेनली यहाँ पर रूल है। उसी तरह से क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्काई स्कोर्ड थाउजेंड्स ऑफ रन। ये दूसरे टाइप का है, ठीक है। ये इस टाइप का था, ये दूसरे टाइप का है। अब इसको कैसे समझते हैं? जैसे जब भी कोई भी सेंटेंस 1000 से स्टार्ट हो, 100 से स्टार्ट हो और उसके बाद ऑफ लगा हो, कोई भी सेंटेंस जैसे कह रहा है कि स्काई यानी सूर्य कुमार यादव स्कोर्ड थाउजेंड्स ऑफ रन, यानी कि थाउजेंड से मतलब हजारों उन्होंने रन बनाए अपने T20 के करियर में, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है? जैसे थाउजेंड्स है तो थाउजेंड से स्टार्ट हो रहा है वो, तो यहाँ पर ऐसे यस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अगर जब भी कोई भी एक ऐसा रूल है कि अगर थाउजेंड से या 100 से कोई भी कलेक्टिव चीज़ों से वर्ड स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ऑफ वर्ड आ रहा है, तो उससे पहले वाला क्या होगा? वो प्लूरल में लिखा जाएगा। ओके, तो बेसिकली रूल यही है, ठीक है। तो बेसिकली यही रूल है। अगला जो हमारा है वो कह रहा है कि 2 डोजन्स, ओके, यानी कि ऋतु हैव ए 100 रुपीज़ नोट्स। अब देखो, जैसे ये क्या बता रहा है, ये थोड़ा सा और अलग है। इसको क्या कैसे करेंगे? देखो, इसको ब्लू से लिखते हैं। जैसे ऋतु है, ऋतु के पास है ए 100 रुपीज़ नोट्स होगा कि 100 रुपी नोट? अच्छा बताओ, अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो आप कैसे बोलते हो? आप ऐसे बोलते हो कि मुझे 10 रुपये चाहिए, 10 रुपया चाहिए, 10 रुपये चाहिए, 10 रुपया चाहिए, क्या बोलते हो? 10 रुपये चाहिए, ठीक है। तो रुपया बोलते हो, रुपये नहीं बोलते, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? मुझे 100 रुपये का नोट चाहिए, रुपया का नोट चाहिए, 100 रुपया, ठीक है, रुपया। तो यहाँ पर क्या होगा? एस एस नहीं लगेगा, यानी कि रुपीज़ यहाँ पर नहीं होगा। कौन सा वर्ड सही होगा? ये रुपी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऋतु हैव 100 रुपी नोट, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अभी हम आगे क्वेश्चन करने वाले इससे रिलेटेड, जिसके बाद आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक अभी समझो यहाँ पर। इसके बाद जब इसको क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे अगला टाइप क्या है? जैसे सीजर्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स हो गए,
ग्लासेस हो गए, ट्राउजर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं देखने, ये सब क्या है, ये सब प्लूरल होते हैं, ठीक है। प्लूरल किस वजह से होते हैं, क्योंकि इनके दो पैर होते हैं। दो पैर का मतलब जैसे सीजर्स क्या है, सीजर्स के दो फलक होते हैं ना काटने वाले, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो इसमें दो हुए, तो इसी वजह से क्या हुई, ये बहुवचन, ये प्लूरल होता है, ठीक है। उसी तरह से स्पेक्टिकल्स क्या है, चश्मा, चश्मे में दो देखने वाली चीज़ होती है, यानी एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है, स्पेक्टिकल्स भी प्लूरल होगा। ग्लासेस यानी कि जो फैशन वाले ग्लासेस होते हैं, चश्मे होते हैं, उसमें भी क्या होगा, ट्राउजर्स में क्या होता है, दो पैर डालने के लिए होते हैं, और शॉर्ट्स में भी उसी तरह से, और जींस भी उसी तरह से। तो ये सब सारे वर्ड क्या है, एक तरह से ये प्लूरल होते हैं, इसीलिए इसको प्लूरल के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सीजर्स आर इज, आर होगा कि इज होगा, इज यूज टू कट, यानी सीजर जो कैची होते हैं वो यूज किया जाता है, यहाँ पर आर वर्ड हो जाएगा। आर क्या होगा, क्योंकि ये सब क्या है, प्लूरल होते हैं। ओके, सो इस तरह से जींस है, जींस आर होगा इज होगा, आर होगा क्योंकि जींस क्या है, प्लूरल है, सिंपल। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल चश्मे, इन्हांसेस, अब देखो यहाँ पर इन्हांसेस लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, खुद में प्लूरल है स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल इन्हांसेस द ब्यूटी ऑफ सोनी जी, यानी कि इन जो चश्मे होते हैं वो सोनी जी की ब्यूटी को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स क्या है, बहुवचन है, तो जो बहुवचन होगा तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, प्लूरल ही लिखा जाएगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऐसे यस नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पर एरर है, ठीक है। ओके, सो अगला क्या है, द, अगर जैसे मान लेते हैं ये सब तो बहुवचन, ठीक है, प्लूरल है। अब जैसे अगर इन सब जो वर्ड है इनको हम सिंगुलर बनाना चाहें तो क्या इनको सिंगुलर बनाया नहीं जा सकता, जी नहीं, ऐसा बनाया जा सकता है। किस चीज़ का वर्ड, ये ब्रह्मास्त्र है, दैट इज दिस द नेम ऑफ दिस ब्रह्मास्त्र इज माई पेयर, यानी कि पेयर वर्ड, आप इसको यूज करके कोई भी जो अगर जो प्लूरल अपने आप में वर्ड है उसको हम सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज होगा कि आर होगा, या वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर क्या होगा, इज नहीं, इज होगा, ठीक है, यहाँ पर आर नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे हमने पेयर वर्ड को यूज किया, अब क्या होगा, पेयर एक जोड़ा को बता रहा है, तो जोड़ा क्या है, ग्रुप है, और जब भी ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मली सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप होगा, वो सब क्या होते हैं, सब सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर कहें कि द ग्रुप ऑफ पीपुल, तो ग्रुप क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपुल, अगर कहा जाए, क्वेश्चन दिया है कि ए ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है, तो ये ग्रुप क्या बता रहा है, एक कलेक्टिव चीज़ को बता रहा है, यानी ग्रुप कैसा है, एक ही है, यानी सारे एक जगह रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी सिंगुलर हो जाएगा। जैसे अगर कहे द यूनिट इज डूइंग वेल, यानी कि किसी चीज़ की जो यूनिट है वो अच्छी काम कर रही है, तो यूनिट क्या है, एक तरह से अगर यूनिट वर्ड लिखा जाएगा तो क्या होगा, ये एक सिंगुलर वर्ड होगा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो जितने भी सारे ग्रुप होते हैं, कलेक्टिव चीज़ होती है, वो सब सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो माई पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज वेरी एक्सपेंसिव, तो इज होगा यहाँ पर सही, और इज इनकरेक्ट, so this is the answer. So we are going to the next slide. So next slide is this is very important. So this one is advice, यानी जो हमारा नेक्स्ट है, जो रूल है, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि जो एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, लगेज है, मिसचीप्स है, इन सब जो सारे वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, ये कभी भी एस इसके साथ लगेगा ही नहीं, यानी कि एस के साथ इनकी दुश्मनी है, एस कभी भी इनके साथ नहीं आएगा। अगर गलती से किसी ने एस लिख दिया तो पूरे सेंटेंस को ही गलत बना देते हैं, ठीक है। तो एस कभी भी इनके साथ नहीं आने वाला, ठीक है, ये एक्स से दूर भागते हैं, अपने एक्स से नहीं, एस से दूर भागते हैं। ओके, अब जैसे एडवाइस हो गया, तो एडवाइसेस अब नहीं लिखा जा सकता है, एडवाइसेस नहीं लिखा जा सकता, एस यहाँ पर एरर हो जाएगा, ठीक है। अब बता सकते हैं एक चीज़ इससे रिलेटेड, इससे अलग है थोड़ा सा, जैसे एक एडवाइस होता है, एक एडवाइस होता है, VISE, तो अब बताओ इसमें से कौन सा वर्ब है या कौन सा नाउन है, ठीक है। तो इसमें से नाउन कौन सा होगा, ऊपर वाला, यानी कि सी वाला क्या होता है, नाउन होता है, एस वाला वर्ब होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नाउन ही लिखा गया है, ठीक है। तो एडवाइस इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर अब एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि इसके साथ कभी एस नहीं लिखा, यानी एस के साथ इनकी दुश्मनी है। अब जैसे इनकी दुश्मनी थोड़ी सी देखते हैं कैसे है। सो कह रहा है कि मोनिका जी गिव मी इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, तो यहाँ पर ऐसा आ सकता है, नहीं आ सकता, तो यहाँ पर एरर क्या है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, यहाँ पर बस इन्फॉर्मेशन होगा। अगर सोचें कि इसको हम एक प्लूरल के तौर पर लिखना ही चाहे तो हम क्या लिखेंगे, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ वेट, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, जैसे लिखा गया अ लॉट ऑफ, हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर क्या होगा, ये अब बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर हम एस, अगर एस आप लगाने से बचना चाहते हो, अगर बहुवचन भी बनाना चाहते हो इसको, तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ वर्ड को यूज किया जाएगा। उसी तरह से अ लॉट ऑफ एडवाइस, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ ईयर्स, अ लॉट ऑफ लगेजेस, लॉट ऑफ क्या होगा, मिसचीफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ड ही लिखा जाएगा, यहाँ पर एस भी, यहाँ पर भी एस नहीं होगा। अब जैसे वैकेशंस है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। सीनरीज, हाँ देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो सीनरीज वर्ड क्या है, गलत है, तो सीनरी के साथ क्या होगा, बस सीनरी होगा, ठीक है, एस ए एस नहीं लगेगा,
ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। अगला क्या है कॉन्सेप्ट? अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस वन इज़, अगर हम बात करें कि जो कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कैटल हुआ, सॉरी ये चल अच्छा से नहीं दिखा रहे, कई सारे जैसे वर्ड कैटल हुआ, शिप हुआ, पुलिस हुआ, अल्टिलरी आर्टिलरी हुआ, इन्फेंट्री हुआ, ये सब क्या है अपने आप में प्लूरल होते हैं, अपने आप में प्लूरल होते हैं। इनके बाद जो अगर कोई वर्ब यूज किया जाएगा तो वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इन सब वर्ड क्या होते हैं? कैटल, शीप्स, शीप्स नहीं सीप, हमेशा इसको प्लूरल लिखा ही नहीं जा सकता है, इसमें एस लगाया ही नहीं जा सकता। ठीक है। अगर इसमें एस लगाया जाता है तो यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल समझ, द पुलिस हैव रीच द क्राइम स्टेशन, क्राइम सीन सॉरी क्राइम, यानी कि पुलिस जो पहुंच चुकी है कहाँ पर? क्राइम जहाँ हुआ पर वहाँ पर पहुंच चुकी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरर क्या है, जैसे पुलिस एरर है यहाँ पर, वैसे रियली में कोई एरर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सही है, क्योंकि पुलिस क्या है अपने आप में एक प्लूरल है, प्लूरल के बाद ये प्लूरल वर्ब है तो सही है। ठीक है। उसी तरह से कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल्स क्या है? बहुवचन है तो यहाँ पर आ रहा है तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब पुलिस पीपल क्या है? अपने आप में बहुवचन है तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है। तो ये भी सही। तो ये सारे जो कुछ अच्छी चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए, यू शुड नो। ओके। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, न्यूज, मीजल्स, ये सब क्या है? बीमारी के नाम है। क्रिकेट द नेम ऑफ कोई बुक, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट होगा। मैथमेटिक्स क्या है? सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या है? सब्जेक्ट। स्टैटिक्स क्या है? सांख्यिकी सब्जेक्ट है। न्यूज़, न्यूज़ है। तो ये सब सारे वर्ड देखने में एस लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये प्लूरल नहीं होता है, ये प्लूरल नहीं होते, ये प्लूरल नहीं है, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, और कोई भी जैसे मम्स आ गया, मम्स क्या है? एक बीमारी का नाम है। मीजल्स भी बीमारी का नाम है। रिकेट भी क्या है? बीमारी का नाम है। तो भले इसके लास्ट में एस आ रहा है तो ये वहाँ पर प्लूरल नहीं हो जाते, प्लूरल नहीं होते, ये सब सिंगुलर होते हैं। जैसे आप इससे जो क्वेश्चन करेंगे वो आराम से आपके जो दिमाग में समझ में आएगा। ठीक है। चलो अगला देखो। सो हमारे क्वेश्चन अब आ गए। सो हमारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। ओके। सो टीना इज प्रोन, यानी कि टीना क्या है? प्रोन है। प्रोन मतलब आदी है गलतियां करने की। टीना इज प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स। अब देखो अभी आपने पढ़ा जो मिसचीफ्स वर्ड होते हैं उसके साथ एस नहीं आता, तो यहाँ पर एरर कौन सा है? ये वाला एरर होगा, सिंपल। और बाकी कोई एरर सब सही, बी पार्ट में एरर होगा। देखो आप, मैं यहाँ पर कोई एरर ही नहीं करा रहा हूँ, इसके साथ अगर आपका ऐसा ही आएगा यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है। अगर आपका फिल इन द ब्लैंक आया तो वहाँ पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आई एम नॉट डूइंग एरर्स, ओके, यू आर नॉट डूइंग एरर्स, आप क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक साथ साथ ही कर रहे हैं। ओके। सो ये चीज़ है। अगला क्या है? अगला है जो शिप्स आर इकोनॉमिकल यूजफुल। अब तो शिप्स यहाँ पर एरर निकल गया, क्योंकि अभी मैंने बताया पीछे कि जो शिप्स होते हैं यानी कि शिप के साथ, यानी कि जो भीड़ है, सॉरी SHWP, शिप के साथ SES नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये कहो शिप होगा, तो यहाँ पर एरर ए पार्ट में। ठीक है। अगला क्या है? अगला है कि सोनी गिव हिम, यानी सोनी ने उसको दिया 200 रुपीज़ नोट्स। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? अभी पीछे मैंने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? अब देखो 200 रुपीज़ नोट्स यानी 200 रुपये का नोट। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जो ये रुपी वर्ड है इसके साथ कभी भी एस नहीं आएगा। जैसे हम क्या करें 200 रुपये का नोट दो, तो रुपये हम नहीं कहते, रुपया का एक ही नोट है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? ये एस यस नहीं होगा, यहाँ पर एरर क्या होगा? बस रुपी होगा आंसर में, RUPEE। ओके। चलो फॉर डिपॉजिटिंग। चलो अगला क्या है? पिंकी। पिंकी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स। अब देखो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है? चश्मा होता है स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या आता है? एस आता है ना, यानी कि ES आता है, लास्ट में एस आता है। तो यहाँ पर क्या है? एस है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा? एरर होगा, यानी ए पार्ट में एरर होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, और जो कि बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा। ओके। सो अगला जो हमारे क्वेश्चन है वो देखते हैं। सो हमारे क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। सो माई क्वेश्चन अब जैसे कह रहा है कि अरेबियन नाइट है। अरेबियन नाइट्स क्या है? अरेबियन नाइट क्या है? किताब का नाम है। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? कोई भी किताब का नाम होगा वो सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, यानी सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आर दिखाई दे रहा है, तो आर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? इज हो जाएगा। ठीक है। ये कई बार एग्जाम में, आपके एयरफोर्स एग्जाम में पूछ दिया है कि अरेबियन नाइट्स, ये हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा। ऐसे कि जब आपका कोई मैथमेटिक्स दे देगा तो वहाँ पर भी क्या होगा? इजी लिखा जाएगा। अब मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट का नाम है, उस तरह से फिजिक्स दे देगा तो यहाँ पर ऐसा है, तो ये मत समझिए कि प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? इज होगा। अगर कह रहे हैं कि फिजिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अगला क्या है? अब देखो जब भी कोई भी ऐसा होगा, द टेबल्स वुड, ये क्या है? टेबल क्या है? एक नॉन लिविंग चीज़ है, यानी कि नॉन लिविंग है। और कोई भी अगर नॉन लिविंग चीज़ होती है, कोई भी नॉन लिविंग वस्तु होती है, उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आता, एपोस्ट्रॉफी एस कभी भी नहीं आता। तो आता क्या है? उसके साथ हमेशा ऑफ। एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या आता है? एक का आता है
एपोस्ट्रॉफी का हिंदी मतलब क्या होता है, का होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, का वर्ड को हम ऑफ की तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी हम निर्जीव वस्तु है, कोई भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, अगर उसका यूज़ करना है हमें सेंटेंस में, तो वहाँ पर क्या होगा, हम ऑफ वर्ड को यूज़ करेंगे। आप कैसे लिखेंगे, द वुड ऑफ टेबल, इन द वुड ऑफ टेबल लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ऑफ वर्ड यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर एरर कौन सा था, ए पार्ट में एरर था। इज इन्फेस्टेड विथ माइट मतलब क्या होता है, माइट मतलब दीमक, ओके। चलो अब देखो, जब भी ऐसा वर्ड होगा, जैसे कह रहा है कि माई सिस्टर इन लॉज, ये कभी भी क्या होगा, जो सिस्टर इन लॉ वर्ड होगा वो कभी भी ये लॉज के, लॉ कहाँ, एस कहाँ पर आएगा हमेशा, ये लॉज के साथ कभी नहीं आएगा। कौन किसके साथ आएगा, जो नाउन इसमें दिया है उसके साथ आएगा। तो कहाँ किसके साथ आएगा, सिस्टर के साथ आएगा। जैसे मदर इन लॉ हो गया, ब्रदर्स इन लॉ हो गया, तो यहाँ पर जैसे ब्रदर्स इन लॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड कहाँ, एस किसके साथ लिखा जाएगा, अगर हमें बहुवचन के तौर पर यूज़ करना भी है तो कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा ब्रदर्स के साथ, यानी कोई नाउन के साथ ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला क्या है, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड हैबिट। अब जैसे हम इसको वर्ड अगर लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो यहाँ पर हम थिंग्स वर्ड कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो हम थिंग्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में एक क्या है, प्लूरल को यूज़ कर रहे हैं। तो जब प्लूरल को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बैड हैबिट है ना, तो हैबिट्स होगा यहाँ पर, ओके। हैबिट्स होगा यहाँ पर, हैबिट वर्ड इज रॉन्ग, ओके। सो करेक्ट वर्ड इज क्या होगा, हैबिट्स। हैबिट्स वर्ड इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो ये कुछ एरर्स थे जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो पार्ट है, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसमें चलते हैं, चलो। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज पिंकी जी। ओके, सो पिंकी इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर, ओके। इन इन सॉरी इन सॉरी फिर से वो पढ़ते हैं, पिंकी इज मोर इंटेलिजेंट दैन हिज अदर क्लासमेट, यानी वो अपने क्लासमेट्स में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब देखो, जब भी कंपैरिजन किया जाएगा, कब, जब भी कंपैरिजन, यहाँ पर क्या किया, तुलना किया जा रहा है एक दूसरे से, यानी कि पिंकी की तुलना किसी क्लासमेट से की जा रही है उसके, ठीक है। तो पिंकी जी की तुलना किससे की जा रही है, क्लासमेट से, उसकी क्लासमेट से। जब भी तुलना किया जाएगा तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, दैन, हमेशा दैन वर्ड आएगा। अगर कंपैरिजन में दैन वर्ड नहीं आ रहा है तो दैट्स एरर, वही एरर है, ठीक है। अब देखो, ये दैन की स्पेलिंग में कभी कभी कंफ्यूज करता है, तो आपको वर्ड याद रखना, ए वाला ही लिखा जाता है। ये देन होता है, देन होता है, तो इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है, दैन वाला, ठीक है, ए वाला। तो यहाँ पर कौन सा सही है, ये वैसे जो सेंटेंस है वो सही है, बस अब मैंने बताया कि आपको ये एरर दे देता है कभी कभी, तो इसको आपको याद रखना है। जो जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस, ओके। सो और इसके साथ एक एरर और देता है कि यहाँ पर अदर ही नहीं लिखेगा, नॉर्मल सेंटेंस, यानी अदर को गायब करके ऐसा सेंटेंस बना देगा कि पिंकी इज मोर इंटेलिजेंट दैन हिज क्लासमेट। तो आपको लगेगा कि सही है, बट वहाँ पर एरर होता है। एरर किसका, अदर, वहाँ पर अदर वर्ड वहाँ पर मिस होता है, तो उसका एरर होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, ओके। चलो अगला क्या है, जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो भी इसी तरह से है, रोहित इज स्ट्रॉन्गर, रोहित ज़्यादा मजबूत है दैन, सही है। एनी अदर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अदर भी लिखा, तो ये भी क्या है, सेंटेंस सही है, भी सही है। अब कह रहा है कि डॉग इज वाइजर, वाइजर सही है, हाँ वाइजर सही है। वाइजर यानी कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि तुलना कर रहे हैं, और इसके बाद दैन आता है, सही है। एनी अदर, अदर आ रहा है, तो ये भी सारे सही है, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंस सही है। आपको यहाँ पर चीज़ें क्या ध्यान देनी है, दैन वर्ड को ध्यान देना है, और ये जो कंपैरेटिव डिग्री इसके बाद हमेशा दैन आएगा, ठीक है। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री या कोई भी पॉजिटिव डिग्री के साथ दैन वर्ड नहीं आता। तो दैन किसके साथ आता है, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जब तुलना किया जाता है तभी दैन वर्ड को लिखा जाता है, आई एम बेटर दैन यू, ठीक है। तो बेटर क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, सुपरलेटिव, यानी सुपर वाले लोग हैं, सुपर लोग हैं, उसका कुछ बातें। चलो अब ये कह रहा है कि अंकिता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी जो अंकिता है वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है। अंकिता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, मोस्ट लगा दिया, मोस्ट का मतलब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, उससे सुंदर कोई है ही नहीं उस क्लास में, ठीक है। तो जब भी कोई भी उसके अलावा उस लिमिट के बराबर में आ जाए, यानी कि उसके बाद कोई है ही नहीं, तो उसके आगे क्या हम लगाएंगे, द वर्ड को लगाए थे, क्योंकि सुपरलेटिव कोई भी डिग्री हो उसकी वो द से स्टार्ट होता है। अगर द नहीं लिखा है तो दैट इज एरर, आपको वहाँ पर सही करना पड़ेगा। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल, जैसे अगर प्रीटीएस्ट वर्ड यूज किया जाता है, जैसे प्रीटीएस्ट वर्ड यूज किया जाता है, सॉरी, प्रीटीएस्ट वर्ड यूज किया जाता है, तो ये इसमें भी क्या आगे हम द लगा देंगे। तो जब कोई भी जैसे बेस्ट हो गया तो द बेस्ट बोलते हैं ना, बेस्ट,
यहाँ पर क्या होगा, द बेस्ट होगा। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का क्या लगता है, द वर्ड यूज किया जाता है। उसी तरह से अगला सेंटेंस क्या है, अभिषेक इज अभिषेक ओके इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, यानी सबसे समझदार, सबसे तेज तर्रार लड़का है क्लास में, ठीक है, इसका विद्यालय है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें क्या ध्यान देनी है कि इसका सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पर इसके आगे हमेशा द लगाया जाता है। अगर द नहीं लगा तो दैट इज एरर। और इसकी तुलना कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी दैन वर्ड नहीं आता, ठीक है। और कभी कोई ऐसा भी नहीं हो सकता कि मोर बेस्ट नहीं हो सकता, मोर बेस्ट, ठीक है। मोर के साथ बेस्ट, क्योंकि मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकते। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। ओके चलो, सो नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड है 6 माइल। कह रहा है कि 6 माइल इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 6 माइल क्या है, एक दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर इज लिखा है, तो यहाँ पर इज सही है कि नहीं, जो हमारा इज वर्ड यहाँ पर लिखा गया है वो सही है कि नहीं, तो यहाँ पर ये सही है, ठीक है। अब सही क्यों है इसको भी जान लेते हैं। जैसे 6 माइल क्या हुआ, 6 माइल हमने बताया, ठीक है। तो 6 माइल क्या हुआ, एक कलेक्टिव, यानी एक साथ एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक साथ बता रहा है, ठीक है। यानी भले ही 6 माइल है लेकिन ये यानी बस एक ही चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पर। जब ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो वहाँ पर क्या हम यूज करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर की तरह ही यूज होगा, ठीक है। उस तरह से 10 लाख क्या है, 10 लाख इज इक्विवेलेंट टू द 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन के बराबर होता है 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक साथ इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि जो 6 माइल इसको ऐसा नहीं बताया कि 1 माइल 2 माइल 3 माइल 4 माइल ऐसे, तो 1 2 3 4 का क्या ऐसे कई पार्ट में नहीं बताया जा रहा है, तो इसको ये बस एक पार्ट में ही बताया जा रहा है। जब भी ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो आगे की वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसको कहते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, यानी कि एग्री करनी चाहिए, सब्जेक्ट जो वर्ब होनी चाहिए वो सब्जेक्ट के अनुसार ही होनी चाहिए, ठीक है। सो अगला क्या है, बिमल पान मसाला ओके सो अगला है अगला, चलो कह रहा है कि आइदर विवेक और बिमल इज अब्सेंट टुडे, या तो बिमल या विवेक अब्सेंट है, दोनों में से कोई तो एब्सेंट है, ठीक है, वहाँ पर कहा जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर, अब दोनों में से कोई एक ही की बात की जा रही, तो यहाँ पर जब भी यूज किया जाएगा तो वो सेकंड वाले के अनुसार ही यूज किया जाएगा। जो क्रिया होगी वो हमें से क्या होगी, विबल के अनुसार होगी, यानी कि जो सेकंड वाला जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमेशा क्रिया लिखी जाती है। उसी तरह से ये भी है। अगला क्या, ईच वन ऑफ दीज बॉयज हैज, तो यहाँ पर क्या होगा, अब कह रहा है कि आइदर अजीत आर हिज पेरेंट्स, इसको भी देख लेते हैं, छूट गया था ना। आइदर अजीत यानी अजीत या उसके माता पिता आर कमिंग टू द पार्टी। अब देखो माता पिता आपस में क्या होता है, माता पिता क्या है, दो लोग हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये बहुवचन, तो बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सिंपल है। तो आइदर अजीत आर हिज पेरेंट्स आर कमिंग टू द पार्टी, तो ये सही हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, वैसे सारा सेंटेंस मैंने सही लिखा है। ओके अगला क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआईपी कर देते हैं। ओके कोई नीना अलग वर्ड से लिखते हैं, चलो शायद ये सही होगा। देखो अब कह रहा है कि ईच वन ऑफ दीज बॉयज, यानी जब भी कोई भी सेंटेंस ईच ऑफ से स्टार्ट हो, ईच ऑफ से स्टार्ट हो, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा वो हमेशा प्लूरल में होगा। ओके सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सेंटेंस अगर ईच ऑफ से स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो कोई भी अगर वर्ड लिखा है तो वो प्लूरल होगा, और ओवरऑल जो वर्ड होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। उसके साथ जो वर्ब लगने वाली है वो सिंगुलर लिखी जाएगी, ठीक है। ओके तो ईच वन ऑफ दीज बॉयज यानी कि उन लड़कों में से प्रत्येक लड़का हैज रखता है पोटेंशियल, क्षमता टू गेट सिलेक्टेड, यानी कि सिलेक्ट होने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला क्या है, एवरी मैन एंड वुमेन, देखो जब भी एवरी के साथ वर्ड यूज किया वो सिंगुलर आता है, और सिंगुलर के साथ क्या हमेशा, जब भी याद रखना ईच एंड एवरी जहाँ भी वर्ड यूज किया है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही होगी, ठीक है, हमेशा जो वर्ड आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही होगी। ओके सो यू शुड रिमेंबर। सो अगला क्या, राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड वॉज एब्सेंट, अमित लाइक हिज फ्रेंड, देखो जब भी कोई भी वर्ड नॉट से स्टार्ट यानी कि बीच में एंड नॉट जुड़ा है और लाइक जुड़ा है एज वेल एज जुड़ा है, तो क्या होगा, वो जो उसका वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एंड नॉट से जुड़ा हो कोई भी अगर दो सब्जेक्ट एंड नॉट से और लाइक से जुड़ा हो और एज वेल एज से जुड़ा हो तो क्या होगा, और बिसाइड से जुड़ा हो
ये सब जो चारों जो हमने बताया, इसको एक बार साफ करके आपको अच्छे से दिखा दें, ठीक है। तो जितने भी हमने दिखाया यहाँ कौन कौन से, एंड नॉट, सॉरी एंड नॉट, अरे व्हाट इज दिस, सॉरी एंड नॉट, लाइक वर्ड, एज वेल एज और बिसाइड्स, ठीक है। ये चारों जो वर्ड अगर दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ क्या लिखा जाएगा, हमेशा ये सिंगुलर वर्ब ही लिखी जाएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सो दिस सेंटेंस आर करेक्ट, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स, कौन कौन से, एंड नॉट, लाइक, एज वेल एज और बिसाइड, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है, सो अवर नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब हाँ देखो, ये प्रोनाउंस के कुछ एरर है, हाँ अभी इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। बीवी के साथ आते हैं कुछ लोग चलो अलग है। तो कह रहा है कि यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, यानी कि मैं, तुम और चलो इसको देखो, जब भी ऐसा आपको एक चीज़ याद रखना, 231 231, यानी कि जो भी अगर एक साथ तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो तीनों फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकंड पर्सन भी आ गया, थर्ड पर्सन भी आ गया, ठीक है। तो आपको किस तरह से इसको अरेंज करना है, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, इसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, इसके लास्ट में फर्स्ट पर्सन को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है। तो ये क्या है, इसका एरर है। तो इसको सही कैसे करेंगे हम, 231 से। तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, यहाँ पर टू कौन है, यू से स्टार्ट होगा, यू के बाद क्या आएगा, ही आएगा, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ही आएगा, और इसके बाद क्या लास्ट में आएगा, एंड आई, ओके। सो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी जो नॉर्मली पूछ देते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो ये क्रम है 231 का, यानी कि 231, ये आपको याद रखना है। जब भी अगर एक साथ कई सारे सब्जेक्ट दिए गए हों, ठीक है, एक साथ कई सब्जेक्ट दिए गए, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 231 जो रूल है उसको अपनाएंगे। सो अगला है पगला ओके। सो अगला है द जूरी गेव इट्स होगा कि देयर डिसीजन। तो जब भी कोई भी, जूरी क्या है, एक कलेक्टिव चीज़ है, एक कलेक्टिव नाउन है, और जब भी कलेक्टिव नाउन होगा यानी एक समूहवाचक संज्ञा है, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो समूह के साथ हमेशा जो उसका प्रोनाउन, जो पोसेसिव प्रोनाउन आता है, वो हमेशा क्या आता है, इट्स आता है, ठीक है, इट्स आता है। देयर भी आता है, देयर कब होगा वो अभी समझेंगे अगले जो पॉइंट है उसमें। तो जूरी गिव इट्स डिसीजन, इट्स क्या है, कलेक्टिव, यानी एक साथ उन्होंने डिसीजन दिया है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट्स आएगा। अब जैसे अगर हम कहें आर्मी डिड, अब वहाँ पर हिज होगा कि इट्स होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इट्स लिखा जाएगा, ठीक है। इट्स, आर्मी क्या है, एक कलेक्टिव चीज़ है, तो वहाँ पर इट्स जो ऑपरेशन है, इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो आर्मी डिड इट्स ऑपरेशन, आर्मी ने अपना ऑपरेशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इट्स होगा, यहाँ पर क्यों इट्स लिखा है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा इट्स जो पोसेसिव जो उसके बाद आता है वो आता है, ठीक है। चलो अगला क्या, रीता एंड मीता, रीता और मीता वेन टू देयर स्कूल या हर स्कूल। अब देखो यहाँ पर क्या है, रीता और मीता एंड से यानी कि दो लोग हैं, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर हर वर्ड नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, देयर वाला सही होगा। देयर मतलब एक से ज़्यादा लोग के लिए हमेशा देयर वर्ड यूज़ किया जाता है, अगर इस जगह पर यूज हो रहा है तो, ठीक है। अगला क्या, आइदर ही आर यू आर डूइंग, आइदर ही आर यू। देखो जब भी आइदर और नाइदर नॉर से जब भी सेंटेंस जुड़ा हो, जब भी सेंटेंस जुड़ा हो, तो जो ये वर्ब होगा वो किसके अनुसार आता है, हमेशा जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही आएगा। तो यू क्या है, एक बहुवचन है, तो बहुवचन आएगा तो आर सही होगा, इज वाला नहीं हो जाएगा, ठीक है, इज वाला गलत हो जाएगा। तो आइदर ही आर यू, आर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, आर डूइंग। अब योर वर्क हो खींचो, अब देखो योर, यू के अनुसार जब यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया लगी है, तो यू के अनुसार यहाँ पर भी लगेगा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगने वाला है, ठीक है, जो प्रोसेसिव प्रोनाउन है वहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर हिच नहीं होगा, कौन सा होगा, योर होगा, योर वर्क, ओके। अगला क्या है, नाइदर अमित नॉर हिज फ्रेंड्स, यानी कि नाइदर ना ही अमित और ना ही उसके दोस्त वाज प्रेजेंट इन देयर हाउस। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देयर से पता चल गया हो कि कौन सा आने वाला है, फ्रेंड के साथ आने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, एक से ज़्यादा है, अमित अगर होता है यहाँ पर सिंगुलर होता, ठीक है। अब अमित की वजह से अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ें आती तो क्या होगा, सिंगुलर के तौर पर आती, यहाँ पर प्लूरल है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, वर वाला सही होगा, क्योंकि हिज फ्रेंड्स है। अभी आपने बताया कि जो सेकेंड वाले सब्जेक्ट है उसी के अनुसार लिखा जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ें सही है, तो यहाँ पर वर हो जाएगा, ठीक है। वाज वाला गलत है, वाज क्यों गलत है, क्योंकि सेकेंड वाले के साथ हमेशा ही आता है, सेकेंड वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसी के साथ अगला वर्ब आता है, कुछ भी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब अगला है थोड़ा सा अच्छा चीज़ है, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, सैनिटेट करते हैं। सो सैनिटेशन, व्हाट इज सैनिटेशन, मतलब सफाई। कभी कभी ये भी वर्ड पूछ देता है आपके जो वोकैबुलरी है वहाँ से। सो अगला क्या है,
बीवी के साथ, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे जो वर्ब हैं वो सब हमेशा बीवी के साथ आते हैं। बीवी के साथ मतलब हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, सेल्फ वर्ड लेकर आते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ लोग लेकर आते हैं, हमेशा ये साथ चलते हैं। कुछ वर्ड कैसे जो कौन कौन से, एब्सेंट हुआ, अवेल हुआ, अप्लाई हुआ, इंजॉय हुआ, प्राइड हुआ, रिजाइन हुआ, एक्यूट हुआ, रिवेंज हुआ, एक्सर्ट हुआ, एडॉप्ट हुआ, एडजस्ट हुआ, ये सब जो सारे वर्ड है ना, ये हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर चलते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे सूर्या एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द टीम, यानी ये एब्सेंटेड यानी खुद से अपने आप को, एब्सेंटेड के बाद क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो हमेशा क्या लिखा चलते हैं, ये हमेशा हिमसेल्फ लेकर ही चलते हैं। हिमसेल्फ, अगर यहाँ पर कोई यू होता तो यहाँ पर योर सेल्फ हो जाता, यानी कि ये सेल्फ वर्ड बेसिकली लेकर चलते हैं। कौन कौन से वर्ड, ये वर्ड जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बीवी के साथ हमेशा चलते हैं। ठीक है, अपनी बीवी का साथ ही नहीं छोड़ते। ओके, चलो अगला क्या है, अगला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, चलो सो अगला है कि नॉट ओनली द ऑफिसर बट आल्सो द सोल्जर। अरे जब भी अगर नॉट ओनली बट आल्सो से कोई भी सेंटेंस अगर ऐड है, ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर कोई भी नॉट ओनली यहाँ पर है और यहाँ पर बट आल्सो है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक, नॉट ओनली बट आल्सो से सेंटेंस, सॉरी, नॉट ओनली और बट आल्सो से सेंटेंस जुड़ा है। ठीक है, अब देखो जैसे नॉट ओनली के बाद क्या है, एक ऑफिसर, एक नाउन आया, ठीक है, नाउन आया, और फिर बट आल्सो के बाद क्या है, नाउन आया। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर नॉट ओनली के बाद अगर कोई नाउन आया है तो बट आल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए, कोई नाउन ही आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो सेंटेंस है वो वर्ड होगा। ठीक, सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट ओनली ऑफिसर्स बट आल्सो सोल्जर्स, नॉट ओनली ऑफिसर बट आल्सो सोल्जर, यहाँ पर भी नाउन, यहाँ पर भी नाउन, तो ये सेंटेंस सही है। अब देखो अगला क्या, टीना जी है, वो टॉक्ड यानी उन्होंने बात किया, नॉट ओनली अभिषेक यानी ना केवल अभिषेक से बात किया बट आल्सो अनुराग से भी बात किया, यानी टीना जी ऐसी है कि वो अभिषेक से भी बात की और साथ साथ अनुराग से भी बात कर ली। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो नॉट ओनली के बाद क्या आया, एक नाउन आया और इसके बाद क्या है, फिर एक नाउन आया, तो ये भी सही है। अब जैसे एक वर्ड मैं लिखना चाहता हूँ, लिखूंगा जैसे ही stopped not only writing but also sleeping। ठीक, तो समझ लेना, तो ही stopped, यहाँ पे देखो आप, ही stopped यानी उन्हें रोक दिया, ना केवल राइटिंग यानी कि लिखना रोक दिया, बट आल्सो साथ साथ क्या, स्लीपिंग यानी सोना भी छोड़ दिया, यानी कि लिखना और सोना दोनों छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो एक पार्टिसिपल जो जिरंड होता है ना, वो आ रहा है ना, जिरंड आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, फिर जिरंड, यानी कि यहाँ पर अगर ING आ रहा है तो यहाँ पर भी स्लीपिंग ही आएगा। अगर यहाँ पर स्लीप होता तो यहाँ पर एरर हो जाता, इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर नाउन आ रहा है तो यहाँ पर भी नाउन, तो यहाँ पर प्रोनाउन, यहाँ पर भी प्रोनाउन, यहाँ पर कोई अगर वर्ब आ रहा है, कोई जिरंड आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, जिरंड ही आएगा। ठीक है, तो सो सिंपल है। चलो अगला क्या है, अगला है वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगला कर है कि जो द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो जब भी अगर कोई भी सेंटेंस द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ से वर्ड स्टार्ट होते हैं तो वो क्या हो, उसके बाद जो ये कोई भी नाउन प्रोनाउन लिखा जाएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। कोई भी अगर वर्ड अगर द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके बाद जो कोई भी अगर नाउन लिखा जा रहा है ऑफ के बाद, वो हमेशा प्लूरल होगा, और उसके साथ जो क्या कहते हैं क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, सिंगुलर ही होगी। ओके, सो ये आपको कुछ चीज़ें, उसी तरह से द नंबर ऑफ गर्ल्स हैव्स, उसी तरह से द नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर सही है, और हैज एक ही वचन सही, और जम के बाद इनटू आता है, सही है ये भी। अब वैरायटी ऑफ बुक्स आर, अब देखो वैरायटी की बात किया, यहाँ पर क्या एक नंबर की बात कर रहा था, कोई एक कलेक्टिव चीज़ की बात कर रहा था, तो यहाँ पर हैज सही था और नीचे भी वही था। अब देखो यहाँ पर वैरायटी की बात कर दिया, वैरायटी क्या है, कई टाइप की वैरायटीज, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें के बारे में आने में बात कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, वैरायटी ऑफ बुक्स, तो सही है, वैरायटी ऑफ बुक्स। कोई भी अगर ऑफ के बाद वर्ड आता है हमेशा याद रखना प्लूरल ही आएगा। ठीक, तो द वैरायटी ऑफ बुक्स, अब वैरायटी क्या है, कई टाइप की वैरायटीज होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आर होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, अगला है अब सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ द प्रिटीएस्ट। अब देखो जैसे इसको अभी हमने पीछे सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ा था ना, अब देखो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल सही है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है,
सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये सही है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के बाद द लगा है। अब जैसे इसके बाद क्या है, सी इज़ द मोस्ट प्रिटीएस्ट, अब देखो डबल सुपरलेटिव आ गया, तो डबल सुपरलेटिव डिग्री होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बस इसको मोस्ट गायब करके सी इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल, ठीक है। अगला क्या है, दिस बॉय इज़ मोर स्वीटर, अब देखो यहाँ पर डबल फिर आ गया। जैसे मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और स्वीटर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि वो यह लड़का ज़्यादा स्वीटर यानी कि ज़्यादा स्वीट है देन दैट बॉय, यानी उस लड़के से ज़्यादा स्वीट है, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है। तो यहाँ पर जैसे स्वीटर वर्ड आया तो स्वीटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और मोर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। जब दोनों कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी नहीं आ सकते, यहाँ पर एरर क्या है, इसको एक को गायब कर देते हैं, मोर को गायब कर दें, स्वीटर सही है। अब ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर, ये सही है, ठीक है। वो अपने भाई से ज़्यादा वाइजर रहती है, ठीक है। तो ये वहाँ पर सिंपल सा एक कंपैरेटिव डिग्री आया और इसके बाद दाइन है, तो आपस में सही है। अगला क्या, सो अगला है, अब जैसे अभी आपने पढ़ा पीछे कि जो भी अगर कोई भी चीज़ें आती है वो कोई भी अगर यहाँ पर जैसे कोई भी वर्ड आएंगे वो उसी के अनुसार आएंगे, ठीक है। यानी कि जो आएगा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार आएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अगर वन है तो वन यानी वन कोई, मस्ट कि हर वन, रिस्पेक्ट हिज या वंस कंट्री फॉर हिज वन सेक, यानी कि सबको अपनी देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने सेक के लिए। मतलब सेक मतलब एक तरह से जो इच्छा होती है उसी तरह से कुछ वर्ड होता है इसका मतलब हिंदी में, आई डोंट नो द हिंदी में इसका क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, वन मस्ट रिस्पेक्ट, यानी किसी को, अब देखो वन आया है ना, तो वन के लिए क्या आएगा, यहाँ पर वन ही आएगा, यहाँ पर हिज वर्ड नहीं आने वाला। तो वन के साथ हमेशा वन आएगा, अगर यहाँ पर वन आ गया तो यहाँ पर भी वन आएगा, हिज नहीं आने। तो वन एक ऐसा चीज़ है जो वन के साथ अपना क्या लेकर चलता है, पॉसेसिव प्रोनाउन हमेशा वंस लेकर चलता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब कह रहा है कि जैसे वन मस्ट ओबे देयर, अब देयर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वंस एल्डर्स अपने, ठीक है। वन के बाद हमेशा वंस आता है, वंस के साथ हमेशा वन, हिज नहीं आता, देयर नहीं आता, कोई भी नहीं आएगा, आएगा तो क्या आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको याद होनी चाहिए। अब देखो कुछ नखरे होते हैं प्रोनाउंस के, नखरे किस टाइप के होते हैं, या विच हो गया, हुम हो गया, दैट, इसके नखरे यानी कि कब कब ये यूज होते हैं, ठीक है। इसको जानते हैं अभी, चलो इसको थोड़ा सा सैनिटेट कर देते हैं, साफ कर लेते हैं, चलो। सो जैसे पहले हम जानते हैं हु बेसिकली यूज होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, अगर कोई भी ह्यूमन है उसके लिए ही ये वर्ड यूज किया जाता है, कौन सा, हु, ओके। विच के लिए किसके लिए यूज होता है, कोई भी नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए। और हुम भी क्या होगा, एक तरह से ह्यूमंस के लिए यूज होता है। और दैट किसके लिए यूज होता है, दैट दोनों के लिए, यानी कि ह्यूमंस के लिए भी यूज होगा, ह्यूमंस के लिए भी, और किसके लिए होगा, साथ साथ उसके जो नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए, सबके लिए यूज होता है, ठीक है। दैट एक ऐसा प्रोनाउन है वो दोनों के लिए यानी सब चीज़ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, अलग अलग यूज होने की, जैसे एग्जाम्पल थ्रू समझ लेते हैं अभी, ओके, क्योंकि एग्जाम्पल थ्रू समझना वेरी इजी, ओके। चलो देखो, जैसे कह रहा है कि हिमा, कह रहा है कि हिमा हु इज स्टूडेंट, यानी कि हिमा क्या है, एक ह्यूमन बींग्स है, यानी कि लिविंग थिंग्स है, ठीक है। ये हिमा क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन, सॉरी हिमा हु इज स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट है, ओन द गोल्ड मेडल, यानी कि उसने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। यानी कि हिमा जो स्टूडेंट है उसने गोल्ड मेडल जीता। दूसरा क्या है, अभिषेक हु इज इंटेलिजेंट टॉप्ड इन एनडी एग्जाम, यानी अभिषेक जो जो बहुत ज़्यादा तेज है वो एनडी एग्जाम में टॉप किया है, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली अभिषेक और हिमा क्या थी, एक ह्यूमंस थे, ह्यूमंस। और जब भी ह्यूमंस क्या होगा उसके बाद क्या लिखा जाएगा, वो हु वर्ड को, अगर हु वर्ड अगर प्रोनाउन की तरफ से यूज किया जाए तो हु वर्ड को ही यूज किया जाएगा, विच या दैट वर्ड नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। किया जा सकता, वो अलग कंडीशन है उसकी, ठीक है, उसको भी जानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हु वर्ड हमेशा हिमा के साथ ही रहेगा। अगर हु वर्ड अगर यूज भी हो रहा है तो जो उससे पहले कौन सा वर्ड होगा, वो जिसके बारे में वो डिफाइन करेगा वही चीज़ें हमेशा लिखी जाती है। तो हु वर्ड बेसिकली किसके लिए यूज होगा, ह्यूमंस के लिए यूज होता है, ठीक। ओके, सो अगला है कि जो द पेन विच आर लाइंग, अब देखो द पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसीलिए इसके बाद क्या यूज हुआ, विच, यानी कि वह पेन विच आर लाइंग ऑन द टेबल, जो टेबल पर पड़ा हुआ है, इज माइन, वो मेरा है, ठीक है। तो विच वर्ड कब यूज किया गया यहाँ पर, विच वर्ड एज अ प्रोनाउन कब यूज किया गया, जब यहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग्स थी। अगला क्या है, द हॉर्स, हॉर्स क्या है, एक एनिमल है, विच आर हेल्दी, विच इज हेल्दी, जो हस्ट हिस्ट पुष्ट है, रन्स फास्ट, बहुत तेज भागता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया, विच वर्ड क्यों यूज किया गया, बिकॉज ये नॉन लिविंग था और एनिमल था, इसीलिए यहाँ पर किया गया। अब देखो सबसे अलग क्वेश्चन, जैसे हुम, ये सबसे अलग नहीं, ये दैट वाला सबसे अलग। तो हुम वर्ड कब यूज किया, जैसे कहा
सी इज़ द गर्ल, यानी कि वो वही लड़की है हुम, जिससे, हुम का वर्ड यहाँ मतलब क्या है, जिससे आई मेट इन द ट्रेन, जिससे मैंने ट्रेन में मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हुम का मतलब क्या आ रहा है, जिससे, जिससे, ठीक है। तो यहाँ पर जिससे वर्ड आता है हुम का मतलब, यानी कि अगर हुम यहाँ पर दिखा दे तो इसके बाद क्या आएगा, एक एक क्या आएगा, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आएगा। हुम के बाद हमेशा कोई भी सब्जेक्ट आने वाला है, तभी यहाँ पर हुम वर्ड यूज किया जाएगा, नहीं तो नहीं। ओके, अब जैसे अगला हम टेंस देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है कि ही इज़ द बॉय, यह वही लड़का है, ठीक है। ही इज़ द बॉय, यह वही है, ये वही है। हुम, जिससे, आई टॉक्ड यस्टरडे, जिससे मैंने कल बात किया, ठीक है। ये वही लड़का है जिससे मैंने कल बात किया, ठीक है। यानी कि ये वही लड़का है जिससे, यानी कि हुम का मतलब क्या आ रहा है, जिससे आ रहा है। और इसके बाद देखो एक एक सब्जेक्ट आ रहा है ना आई के रूप में, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये होम वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है। वैसे दैट के बाद भी कोई सब्जेक्ट रहता है, बस यहाँ पर एक मेन डिफरेंस ये होता है कि जब भी दैट वर्ड, दैट को एज ए प्रोनाउन यूज किया जाता है, तब क्या होता है, इट इज़, जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं। इट इज़ द बेस्ट मूवी, ये सबसे अच्छी मूवी है, दैट आई हैव हैड, जिसको मैंने कई सालों से रखा था, 4 years मैंने रखा था उसको, मूवी को। यह सबसे अच्छी मूवी है। यहाँ पर देखो, जब भी अगर दैट वर्ड को यूज किया जाएगा तो उसके आगे कुछ स्पेशल चीज़ें यूज किया जाएगा। कैसी स्पेशल चीज़ें, जैसे द बेस्ट वर्ड यूज किया जाएगा, ओनली वर्ड यूज किया जाएगा। ऐसे जो एक चीज़ों को एक स्पेशल फील कराते हैं। कोई भी ये सब्जेक्ट, जैसे कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको द बेस्ट क्या बता रहे हैं, उसको स्पेशल, यानी उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जब ऐसे वर्ड जब भी उसके आगे आ जाएं कोई भी, और उसको ये प्रोनाउन के द्वारा उसको बताना है, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पर दैट वर्ड यूज किया जाता है। ये दोनों के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे ही इज़ द ओनली पर्सन, अब ओनली वर्ड आया ना, तो ही इज़ द ओनली पर्सन, ये केवल, ही इज़ ओनली पर्सन, यह केवल वही मतलब इसका मतलब यह आएगा, ही इज़ ओनली पर्सन, यह केवल आदमी है, यह केवल आदमी है, मतलब यह वही आदमी है। दैट, यहाँ पर कुछ एरर लिखा गया है, ठीक है। दैट आई हैव वांटेड टू मीट, जिससे मैं मिलना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं, यह वही पर्सन है, यह केवल यही, मैं, ही इज़ ओनली पर्सन, यह केवल वही आदमी है जिससे मैं मिलना चाहती हूँ, ठीक है। ऐसा ये चीज़ें जब आती है तो दैट दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। कब यूज किया जाएगा, जब भी दैट और हुम के सेम चीज़ें पर यूज किया जाता है, बट दैट और हुम सेम चीज़ों पर यूज किया जाता है, बट मेन डिफरेंस क्या है वहाँ पर, अलग अलग यूज करने का, वहाँ पर कि वहाँ पर द बेस्ट लगा दिया जाएगा, ओनली वर्ड यूज करें तब वहाँ पर दैट आएगा, और यहाँ पर इसका आगे कुछ नहीं लिखा जाता, ठीक है, हुम और दैट के यूजेज में। ओके, सो अगला हमारा जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद खुद को बनाया इसको, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, सो चलते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं। इट इज़ मी, यह मैं था। हु, अब देखो, जब भी ऐसा कुछ हो तो मी यहाँ पर आता है कि आई आता है, तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा कुछ कंडीशन, इट वाज आई, इट इज़ मी, इट इज़ मी, और आई में क्या होगा, मी नहीं होगा, हमेशा क्या आएगा, आई आएगा, हमेशा आई, हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आता है, यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। ओके, हमेशा इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर क्या, इट्स मी नहीं होगा, इट इज़ आई, यह मैं था। हु हैव पावर टू, जिसके, जो इस चीज जीतने की पावर रखता हूँ। ओके, उसी तरह से क्या होगा, इट वॉज हर या सी, तो यहाँ पर हर नहीं होगा, सी होगा इसका सब्जेक्टिव फॉर्म। हु कुकड फॉर फूड, इट वॉज सी, यह वही थी जिसने खाना बनाया था। ओके, आप देखो अगला, ये तो दोनों नॉर्मल, हमेशा याद रखना, कभी इट से स्टार्ट होता है तो इट वॉज के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता है, जैसे इट वॉज इसमें आया था ना, जैसे इसमें आया है इट वाज हर या सी, तो जब भी इट से स्टार्ट हुआ, अगर कोई भी, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता है, तो हमेशा याद रखना उसका अब हमेशा सब्जेक्टिव रूप ही लिखा जाता है, हमेशा सब्जेक्टिव रूप, उस जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसका हमेशा सब्जेक्टिव रूप ही लिखा जाएगा। ओके, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर सी होता है उसी तरह से मी होगा। अगर यहाँ पर इट इज़ यू भी हो सकता है, यानी कि यू वर्ड भी लिखा जा सकता है, ठीक है, यू वर्ड भी लिखा जा सकता है। ओके, चलो, अब कह रहा है कि जैसे समीर है, समीर वॉज शाउटिंग एट मी, अब मी होगा कि आई होगा, जैसे मैंने डायरेक्टली बोल दिया ना, तो यहाँ पर मी होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज हो रहा है कि समीर क्या एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मी होगा, आई नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या, रमेश वॉज टीचिंग हिम या हिज, रमेश वॉज टीचिंग हिम, यानी कि रमेश उसको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हिम होगा कि हिज होगा, तो हिज ही नहीं होगा, हिम होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया जाएगा ही को, ठीक है। अब देखो, जब भी अगर लेट से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, लेट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या अगर तुरंत लेट के बाद उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, तो यहाँ पर आई नहीं होता, हमेशा मी होता है, जैसे लेट मी, लेट हिम, लेट अस, ठीक है। तो ये सब क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आते हैं। ओके, सो यू शुड नो। सो अगला हमारा स्लाइड है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना बिना कंपेयर वाले लोग, यानी कि जिसकी तुलना ही नहीं की जाती, यानी वो परफेक्ट है, वो अपने आप में अल्टीमेट है, ठीक है।
तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, तो उसके आगे हम कभी भी सुपरलेटिव या ऐसे चीज़ें नहीं लगा सकते बिना कंपैरिजन वाले लोग, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे परफेक्ट हो गया, कंप्लीट। अब जैसे परफेक्ट है तो उसको कितना और परफेक्ट किया जा सकता, उसको दोबारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं किया जा सकता ना, तो इसीलिए क्या आते हैं, इसको तुलना नहीं की जा सकती। जैसे कंप्लीट होगा, इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं कहा जा सकता ना, इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल, वो असंभव है तो असंभव है, ठीक है। अब असंभव दुगना नहीं हो सकता, ठीक है। अब फिनिश मतलब खत्म कर दिया, अब इस दोबारा फिनिश ऐसा कुछ नहीं होगा। एम्प्टी खाली है तो मतलब आप कितना और खाली करोगे उसको, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बिना कंपैरिजन वाले होते हैं। सो बिना कंपैरिजन वाले कुछ लोग होते हैं, तो इसका एग्जांपल है, ऐसे दोनों एग्जांपल लेती है, ठीक है। कह रहा है कि ही इज़ मोर परफेक्ट। अब जब परफेक्ट है तो उसको और कितना परफेक्ट बनाओगे, ठीक है। और मोर, कोई भी परफेक्ट के बाद द नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पर दैन कुछ नहीं आएगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साथ कोई भी कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, वो अपने आप में अल्टीमेट है, परफेक्ट है, उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो चीज़ें में कुछ यूज नहीं किया जाए, ना सुपरलेटिव कुछ नहीं यूज किया जाएगा, वो अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड को आपने याद रखना है, ओके। सो अगला है तुलना करने वाला, ठीक है। अगला है तुलना करने वाला। सो सब इधर उधर थोड़ा सा स्लाइड हो गया है, तो यू शुड मैनेज, ओके। तो तुलना करते हैं एक बार फिर से। जैसे कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर दैन दैट, बेटर दैन मेरठ होगा कि दैट ऑफ मेरठ होगा। देखो जब भी अगर इसमें तुलना किसका की जाए, क्लाइमेट की, यानी कि उसके जलवायु की तुलना की जा रही, क्लाइमेट की, वहाँ के मौसम की तुलना की जा रही, किसके, देहरादून के मौसम की तुलना किसके की जा रही है, मेरठ के मौसम से, ठीक है। तो मेरठ के मौसम से, ना कि मेरठ से, ठीक है। तो मेरठ के मौसम से किया जाएगा तो दैट ऑफ वर्ड हमेशा यूज किया जाएगा, ओके। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर दैन दैट ऑफ मेरठ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरठ से नहीं किया जा रहा है, मेरठ के वेदर से किया जाएगा, ठीक है। हमेशा तुलना बराबर वालों से की जाती है, ठीक है। मोबाइल की तुलना आप ट्रक से नहीं कर सकते, ठीक है। मोबाइल की तुलना आप ट्रक से नहीं कर सकते ना, इसीलिए यहाँ पर वेदर की तुलना वेदर से की जाएगी। उसी तरह से द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की पोल्यूशन इज ग्रेटर दैन, यानी ग्रेटर, अब देखो ग्रेटर क्या है, सुपर कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री क्या दैन है, सही। तो द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी अदर सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर दैट ऑफ है ना, और एनी अदर जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अदर वर्ड आएगा, भूलना नहीं, ओके, जैसा पीछे बताया, ओके। सो यू शुड नो। तो इसको एक बार अच्छे से फिर से कर देते हैं क्लियर। तो मेरठ की तुलना किससे की, क्लाइमेट ऑफ देहरादून की तुलना मेरठ के क्लाइमेट से की जाएगी, ना कि मेरठ से, ठीक है। उसी तरह से दिल्ली के पोल्यूशन की तुलना अदर सिटी से की जाए तो यहाँ पर दैट ऑफ एनी अदर सिटी लगेगा, ठीक है। सो अच्छी चीज़ें कुछ आप सीख रहे हैं, ठीक है। सो अगला है हमारा, अगला है, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो अगला है, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, यानी कि टू के BF, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड, ठीक है। यानी कि टू के साथ कौन कौन से उसके बॉयफ्रेंड आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि टू क्या है, एक लड़की है, उसके कितने बॉयफ्रेंड हैं, देखो हमेशा ये इसके साथ चलते हैं, कैसे तरह से। जैसे सुपीरियर वर्ड हो गया, सुपीरियर क्या है, ये हमेशा सुपीरियर जो वर्ड है वो हमेशा टू के साथ चलता है। इन्फीरियर वो भी टू के साथ चलता है। जूनियर जो सीनियर, प्रिफरेबल, एल्डर, यंगर, प्रायर, ये सब जितने भी सारे वर्ड हैं उसके बाद क्या आता है, टू वर्ड पक्का ही आता है, ठीक है। तो जैसे इस एग्जाम्पल में ये सब वर्ड याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको हम डबल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको कितना भी इंपॉर्टेंट इसका कमी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, एयरफोर्स एग्जाम में। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। करेक्ट, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज प्रीफर टू मी, ठीक है। तो यहाँ पर टू वर्ड हमेशा यूज किया जाएगा, टू वर्ड नहीं है तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सीनियर दैन होगा, यहाँ पर भी तुलना की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है कि सीनियर के बाद, जूनियर के बाद, उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसको टू लिखा जाता है, ठीक है। चलो ये सुन लो। सो अगला क्या है, अगला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो क्या है, अगला है आई लिव एट शास्त्री नगर इन मेरठ, मैं मेरठ के शास्त्री नगर। देखो अब यहाँ पर प्रीपोजिशन स्टार्ट करें, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, वो प्री पहले से ही बताता है उसका पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो अब जैसे प्रीपोजिशन क्या होता है, एट होता है, इन होता है, ऑन होता है, ऑन टू होता है, ठीक है, इन टू होता है। तो ये सब सारे जो प्रीपोजिशन होते हैं उसका हम यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दे रहा है पहला, आई लिव एट शास्त्री नगर इन मेरठ, मैं शास्त्री नगर में। अब देखो शास्त्री नगर किस में है, मेरठ के अंदर है। तो जब भी ऐसा कुछ कंडीशन है, कोई भी ऐसा चीज़ होगा जो उसके अंदर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर किया जाएगा, यानी कि छोटी जगह को कोई भी रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पर एट प्रीपोजिशन का काम होगा। यानी एट प्रीपोजिशन डिनोट्स द शॉर्टर प्लेस, यानी छोटे छोटे स्मॉल प्लेसेस को डिनोट करता है, कौन सा, एट। और मेरठ क्या है, एक बड़े प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरठ क्या है, एक बड़ी सिटी है, ठीक। तो मेरठ के अंदर क्या है, शास्त्री नगर है, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा तो एट हो जाएगा। अगला क्या है, इनका यूज कई जगह होता है, जैसे आई
ही इज शॉपिंग इन द मार्केट, आप शॉपिंग करें कहाँ पर, इन द मार्केट, ही इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, ही इज वॉकिंग इन द रोड, ऑन द रोड होगा, ठीक है। तो इन क्या होगा, एक तरह से वो बताता है उसकी पोजीशन कि वो समय कहाँ पर है, इन मतलब कहाँ उसके अंदर है कि नहीं, करें कि ही इज़ इन हाउस, तो इन वर्ड यूज़ किया जाता है ना वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको जाना चाहिए, ठीक। अब जैसे आ गया अगला, ही इज़ इन द हाउस, जैसे अभी हमने बताया कि वो अभी घर में है, तो इस तरह से ऑफिस में भी हो सकती है। तो एक तरह से वो बता रहा है कि कहाँ पर है, एक तरह से पोजीशन बता रहा है, तो इन का वर्ड मेक के सेंटेंस, मेक के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अगला क्या है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा। अब देखो यहाँ पर जंप क्या कर रहा है, जंप नदी में कूदता है। जब भी मोशन में कुछ चीज़ें अंदर जाएगी तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, इनटू का यूज किया जाएगा। ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। तो ये सब क्या है, एक जंप कूद रहा है यानी मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनटू का वर्ड, और इनटू का वर्ड एक इनटू जो प्रीपोजिशन है वो अलग चीज़ों में यूज किया, जैसे डिवाइड करने में, जैसे कह रहा है कि द कप ब्रेक अप, टूट गया, इनटू, इनटू वर्ड आया ना, इन 100 पीस यानी 100 पीसों में टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, इनटू वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि इनटू का वर्ड कहाँ कहाँ यूज किया है, एक तो मोशन में यूज किया जाता है, और इनटू का वर्ड, इनटू चीज़ कहाँ यूज किया जाता है, कई चीज़ों को डिफ्रेंशिएट यानी कि बांटने में यूज किया जाता है, कहीं कहीं ब्रेक चीज़ें हो रही है वहाँ पर भी, ठीक है। अब जैसे कह रहा है कि द, अगला क्या है, द कैट इज ऑन द टेबल, यानी कि बिल्ली क्या है, वो कुर्सी मेज पर है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी पोजीशन बता रहे थे, यानी कि उसके ऊपर बैठा हुआ है ना, उसकी सिटिंग पोजीशन बता रहे हैं, तो यहाँ पर एन ऑन का यूज किया जाता है। और क्या है, द कैच पॉन्स्ड अपॉन द माउस, यानी कि जो बिल्ली थी वो उसके ऊपर कूद थी, यानी कि पूरी तरह से उस पर झपट लेना, पूरी तरह से एक तरह से कैच कर लेना। जब ऐसा कुछ भी कंडीशन आएगा तो वहाँ पर अप ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ओके, सो ये सुनो अगला चाहिए, अगला है, जल्दी खत्म करते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ें जो आपको नॉर्मल याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, द लेटर वॉज रिटन बाई हिम विथ हिज पेन, यानी कि जब भी ऐसा कुछ कंडीशन होगा, यहाँ पर हम बाई और विथ का यूजेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब ऊपर वाले सब पहले वाले ही थे, ठीक है, डबल साइड यहाँ पर लग गया। तो कह रहा है कि द लेटर, यानी जो लेटर था, वॉज रिटन यानी लिखा गया, बाई हिम किसके द्वारा, यानी किसी आदमी को डिनोट कर रहा है, और किससे, तो जब भी किसी से लिखा जाएगा, किसी से, तो यहाँ पर विथ लिखा जाएगा, और बाई पर्सन के लिए आता है, यानी कि बाई किसके लिए आया, पर्सन, उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर द लेटर वाज रिटन बाई हिम, उसके द्वारा लिखा गया, किस चीज़ से लिखा गया, पेन से, ठीक है। तो बाई किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए, और विथ किसके लिए आएगा, पेन, यानी किस चीज़ का यूज करके, यानी उसके यूज करके हमने कुछ चीज़ें कंप्लीट किया, तो इसीलिए यहाँ पर विथ लगा पेन के साथ। अगला क्या है, द म्यूजिक वाज जनरेटेड बाई होगा, गिटार होगा, बाई वर्ड आएगा कि विथ आएगा यहाँ पर गिटार के साथ। अब देखो यहाँ पर पेन था ना, तो यहाँ पर पेन से हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूजिक किसके द्वारा जनरेट किया गया, गिटार द्वारा नहीं किया गया, गिटार से किया गया, विथ यानी गिटार के साथ किया गया, ठीक है। तो जैसे आपने एक न्यूज़ नहीं होता, एक सेंटेंस है, कहें कि द मैन कट द ट्री, कट ट्री विथ एक्स, यानी कुल्हाड़ी की मदद से उसने पेड़ काटे, तो यहाँ पर विथ आया ना, तो उसी तरह से सेम यहाँ पर भी अगर म्यूजिक जनरेट किया गया तो उसके द्वारा, गिटार के द्वारा, तो यहाँ पर विथ वर्ड यूज होगा। ओके, सो चलो नेक्स्ट। अब देखो कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं कि जैसे एगो, बिफोर, देखो दोनों का मतलब तो सेम होता है, एगो का मतलब भी सेम है और बिफोर का मतलब भी सेम, एगो का मतलब भी पहले होता है, बिफोर का मतलब भी पहले। तो एगो क्या बताया जाए, एक बहुत पुराने समय को बताता है, यानी बहुत ज़्यादा पुराना, और ये बिफोर क्या बताता है, कोई भी दो इवेंट, यानी पहला इवेंट, पहला जो घटना हुआ और दूसरी घटना के बीच जो डिफरेंस है वो बताता है कि उनके बीच में अंतर था, कि पहले को कौन घटना हुई, ठीक है। तो अगर दो घटना यहाँ पर मेंशन की है कोई सेंटेंस में, तो वहाँ पर बिफोर यूज़ करेंगे, और बहुत लंबे पहले की बात की जा रही है तो एक वर्ड की, जैसे एग्जाम्पल कह रहा है कि लॉन्ग एगो, यानी कि लंबे समय पहले, देयर वाज अ किंग नेम्ड रामा, यानी कि राम नाम का कोई एक राजा था बहुत समय पहले। तो लॉन्ग एगो क्या बता रहा है, एक बहुत पहले समय को बता रहे हैं, तो इसलिए एगो वर्ड किया है, और लॉन्ग टाइम ये सब चीज़, ठीक है। अगला क्या है, राम एग्जिस्ट बिफोर, अब देखो यहाँ पर दो इवेंट, यानी कि राम के एग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई, और महाभारत कब लड़ा गया उसका एग्जिस्टिंग, यानी कि यहाँ पर दो इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, महाभारत और राम जी के एग्जिस्टेंस के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, बिफोर वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, द ट्रेन अराइव्ड बिफोर द शेड्यूल टाइम, यानी कि ट्रेन आ गई पहले ही, बिफोर द शेड्यूल टाइम, ट्रेन अराइव्ड बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम,
यानी ट्रेन आ गई, यानी समय से पहले। यहाँ पर भी 2 इवेंट है, यानी ट्रेन भी आई, वहाँ पर शेड्यूल टाइम भी। एक तरह से टाइम के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर इवेंट नहीं, बस एक तरह से बता रहा है कि वो पहले आ गए, तो कम टाइम है, ठीक है। कि टाइम से ये नहीं कि आप 10 साल बाद आएगी, ठीक, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर एगो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। कौन सा वर्ड यूज़ होगा? बिफोर ही यूज होगा, ठीक है। तो एगो कब यूज़ किया जाता है? बहुत समय पहले की जब किया जाएगा, और बिफोर छोटे समय के लिए, यानी 2 इवेंट के बीच के डिफरेंसेस के बीच में बताया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ है। अगला क्या है? इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस 69 ईयर। अब 69 ईयर एगो, यहाँ पर कोई भी 2 इवेंट नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पर 69 ईयर क्या होगा? बिफोर नहीं होगा, यहाँ पर एगो वर्ड होगा, ठीक है। सो अगला क्या है? अब जिसको बिलो और एबव, बिलो मतलब क्या आता है? नीचे आता है, एबव मतलब ऊपर। देखो जब भी ऐसा कुछ होगा, ये बताता है उसकी पोजीशन कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसके अंदर है, उसके अंदर है कि उसके ऊपर है, क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि वी लिव बिलो द रूफ, यानी कि हम छत के नीचे रहते हैं, ठीक है। इसका अंडर भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, अंडर भी लिखा जा सकता है। देखो अंडर और बिलो में मेन डिफरेंस क्या होता है? इसको कहीं ये सिटिंग पोजीशन को बताते हैं, यानी कि उस समय करंट उसकी लोकेशन क्या है। और अंडर का भी उसका उसके जो क्या कहते हैं, उसके छत्र छाया में, ऐसा कुछ समझ सकते हो। कि जैसे कहे कि दिस मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो सिटिंग ट्री क्या है? एक छत्र छाया है, और मैन क्या है? उसके अंदर वो नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से उसके अंडर में होगा ना, तो वहाँ पर हम अंडर यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से एबव क्या होता है? एक तरह से उसकी पोजीशन बता रहा है, जो स्काई है वो हमारे ऊपर है, उसके ऊपर है, ठीक है। ये यहाँ पर एबव भी यूज किया जा सकता है, ओके, और ओवर भी यूज किया जा सकता है, दोनों वर्ड कहीं भी यूज करें, दोनों सही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिलो भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या है? द ट्रेन इज रनिंग अंडर द ट्री, अंडर द ब्रिज, यानी जो ट्रेन है वो ब्रिज के अंदर चल रही है। तो अंदर क्या है? एक ब्रिज क्या है? छत्र छाया है, छत्र छाया के अंदर ट्रेन दौड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर अंडर वर्ड यूज हुआ, ठीक है। अगला क्या है? द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द पॉन्ड, यानी जो बर्ड है वो पॉन्ड के ऊपर उड़ रही। अब जैसे बताओ, बर्ड एक जगह पॉन्ड के ऊपर रुकी तो नहीं रहेगी, वो उड़ती रहेगी, तो चारों ओर एक तरह से उसको कवर कर रही है ना, कवरिंग के लिए यूज होता है। कौन सा? वो ओवर वर्ड, यानी उसके ऊपर उड़ रही है, ठीक है। तो एक तरह से वो कवर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड ओवर यूज होता है। अगला क्या है? ही इज़ अंडर मी, वो मेरे अंदर, यानी कोई जैसे जूनियर सीनियर होता है, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ें होगी तो वहाँ पर भी अंडर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो अगर आप सेंटेंस थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी इंग्लिश का एक्सपीरियंस है, तो आप आराम से सही आंसर टिक करने वाले हो, ठीक है। ये सब बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ जो आपको याद होनी चाहिए। अगला क्या है? देयर विल बी नो टैक्सेस अंडर द माई लीडरशिप, यानी कि इस अपने मेरी लीडरशिप के अंदर ऐसा कोई भी दिन नहीं है जितने मतलब कोई भी टैक्स लगाया गया हो, ठीक है। तो एक तरह से उसके सीनियर जूनियर सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अंडर वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। सो अगला है, अब देखो कुछ सिंगल लॉग होते हैं, ओके। किस टाइप के सिंगल लॉग? जैसे सिंगल लॉग होते हैं कैसे? जैसे देखो जैसे अटैक हो गया, ये कभी प्रीपोजिशन लेकर ही नहीं चलते, ये प्रीपोजिशन के साथ कभी आते ही नहीं है, ठीक है। ये अकेले ही खुश रहते हैं, ठीक है। कैसे कौन कौन से वर्ड? जैसे अटैक हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रीच हो गया, ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जो कभी सिंगल, हमेशा सिंगल होते हैं, कभी आ, कोई भी प्रीपोजिशन के साथ नहीं आता। डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में आवर फोर्सेज अटैक्ड ऑन द एनिमी, अब अटैक्ड ऑन होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये सिंगल लोग है भाई, सिंगल लोग हमेशा अकेले ही रहते हैं, नो प्रीपोजिशन, ओके। सो अगला क्या है? वी रीच द स्टेशन फॉर मी, अब देखो रीच क्या है? एक तरह से सिंगल लोग श्रेणी में आता है, तो इसके साथ भी क्या आएगा? कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ओके। सो ये सुनो, अगला क्या है? हम टाइम अनटिल और टिल और अनटिल के बारे में बात करते हैं। टिल और अनटिल, ये दोनों यूज होते हैं हमेशा टाइम के लिए, हमेशा टाइम के लिए, कोई कंडीशन के लिए यूज नहीं होता, हमेशा टिल और अनटिल यूज किए जाएंगे टाइम के लिए। अब टाइम किस टाइप का होगा? जैसे देखो हमेशा टिल यूज किया जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम, यानी कि वहाँ पर टाइम मेंशन किया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर टाइम हमेशा मेंशन किया जाएगा, तभी वहाँ पर टिल यूज किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में दिया है, वी शैल वर्क, हम लोग काम करेंगे टिल सनसेट, यानी जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता, सूर्य डूब नहीं जाता तब तक। तो यहाँ पर एक टाइम दिया गया है कि सूरज को डूबने तक हम काम करेंगे, तो यहाँ पर टाइम एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया, तो इसीलिए यहाँ पर होगा। अगला क्या है? रोहित विल वेट अनटिल, अब देखो यहाँ पर सी कम, अब ये पता नहीं कि वो कब तक आएगी, यानी कि रोहित कब तक वेट करेगा और कब तक आती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं दिया गया, इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाएगा? अनटिल। और एक चीज़ और, ये अनटिल का एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ जो सेंटेंस होगा इसमें कभी भी नॉट वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। अगर अनटिल के साथ नॉट आता है तो वहाँ पर भी एरर होता है, वो गलती होती है, ठीक है। तो इसको आपको जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और है जो मैं भूल गया था पीछे चीज़ों में, वो क्या है? जैसे डिफरेंट, ये कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछा है यार। जैसे कहा है
कि दिस टॉय इज डिफरेंट फ्रॉम, तो हमेशा डिफरेंट के बाद हमेशा फ्रॉम वर्ड आता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। ओके, आप भूल नहीं सकते। ओके, तो डिफरेंस के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, चलो, सो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट वाला। ओके, सो अगला क्या है, बिटवीन एंड टू ऑफ यू। अच्छा लो, बिटवीन और अमंग, बिटवीन और अमंग, ये दो ऐसे वर्ड है जो अलग अलग कंडीशन में, बिटवीन किसके लिए, दो लोगों के लिए स्टार्ट होगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ भी चीज़ें होंगी अगर दो लोग के बीच में होगी तो वहाँ पर बिटवीन यूज किया जाएगा। और एमंग मतलब दो से ज़्यादा लोग। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया बिटवीन टू ऑफ यू, यहाँ पे दो लोग हैं ना, तो बिटवीन यानी दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, यहाँ पर दो लोग के साथ तुलना की जा रही है तो यहाँ पर बिटवीन वर्ड होगा। अब जैसे कहा है कि द स्वीट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, द जो मिठाई है वो बांटी जानी है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10, यहाँ पर यानी कि दो लोग से ज़्यादा हो गए। अब दो लोग से ज़्यादा हो गए यहाँ पर अमंग हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर टू फ्रेंड्स होता तो यहाँ पर हम बिटवीन लगा देते। ठीक है, तो बहुत आसान है इंग्लिश का ग्रामर। ठीक है, तो आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आई होगी जो कि आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको अब इसके बाद बचता क्या है आपके इंग्लिश का, वो भी हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। जो हमारा इसके बाद बचता क्या है, जो पैसिव वॉइस है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको नेक्स्ट क्लास में एकदम कवर कर देंगे। ठीक है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो मैंने सारा चीज़ें कवर कर दिया। ठीक है, अब इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, जैसे पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है, नरेशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में छोटा सा वीडियो बनाकर उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप रियल में अपना एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, इससे बहुत क्वेश्चन फंसने वाले हो। ठीक है, तो इसको स्किप ना करो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो अग्निवीर की।